हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम संख्या क्या है, कितने प्रकार के होते हैं क्वांटम संख्या। तो आपको जैसे मैं पुरानी वीडियो में बताया था परमाणु के बारे में कि परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, परमाणु की क्या संरचना होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम संख्या की। तो आपको पता होगा कि परमाणु जो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। और आपको ये भी बताया गया था जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्वांटम संख्या है, ये क्वांटम संख्या बताता क्या है। तो आपको ध्यान सुनना है कि किसी भी परमाणु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में कौन बताता है, क्वांटम संख्या। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, स्पिन और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाले संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, क्वांटम संख्या कहलाता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा कि मैं आपको बताया था इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, सेल में पाए जाते हैं। अब सेल भी क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल होते हैं, 1 नंबर का सेल, 2 नंबर का सेल, 3 नंबर का सेल। अब इलेक्ट्रॉन जिस सेल में उपस्थित होता है उसकी एनर्जी उसी सेल की एनर्जी के बराबर होता है। तो इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलेगा, क्वांटम संख्या के द्वारा पता चलेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार के स्पिन होता है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको स्पिन के बारे में भी कहाँ से पता चलेगा, क्वांटम संख्या से आपको पता चलेगा। जैसे आपको पता है क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है द्विगांशी क्वांटम संख्या, इसे एंगुलर क्वांटम नंबर कहा जाता है। और तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर या इसी को बोला जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। तो आपको ध्यान रखना है जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसको किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। और स्मॉल एन का मान कहाँ शुरू होगा, 1 से। 1 2 3 4। आपको यहाँ पे 0 से शुरू नहीं करना है, कहाँ शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या बताता क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या बताता है सेल के बारे में। किसके बारे में बताता है, सेल के बारे में। जैसे दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे आपको पता होगा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे जो 1 नंबर 2 नंबर ये सब नंबर जो लिखे होते हैं ना, यही नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इससे क्या पता चल रहा है, ये 1 नंबर का सेल है और ये दोनों क्या हैं, 2 नंबर के सेल हैं। तो ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगला क्वांटम नंबर है द्विघांशी क्वांटम संख्या या कोणीय क्वांटम संख्या, जिसे एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से। अब ये बताता है किसके बारे में, तो जैसे मैं आपको बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता रहा, सेल के बारे में। अब जो एंगुलर क्वांटम नंबर है ये किसके बारे में बताएगा, सब सेल के बारे में। किसके बारे में बताएगा, सब सेल के बारे में। अब सब सेल क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो सेल के अंदर उपस्थित होगा उसको क्या बोला जाएगा, सब सेल। सब सेल या उपकोष कहा जाता है। उपकोष कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता है एस पी डी एफ, ये सब क्या हैं, ये सब उपकोष हैं। इसके बारे में कौन जानकारी देता है, एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ शुरू होगी, 0 से। अगर एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे कौन सा सब सेल होगा, एस। 1 होगा तो पी, 2 होगा तो डी और 3 होगा तो एफ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे तीसरा क्वांटम नंबर है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जैसे आपको पता चल गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा था, सेल के बारे में। एंगुलर क्वांटम नंबर और किसके बारे में बता रहा था, सब सेल के बारे में। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या ये किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल या कक्षक के बारे में बताता है। तो आपको ध्यान रखना है सेल के अंदर क्या होते हैं, सब सेल, और सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हम बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं। और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है, किसी उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या के बारे में बता रहा है। तो कुल मिलाकर किसके बारे में बताएगा, ये कक्षकों के बारे में बताता है। इन कक्षकों का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे दोस्तों आपको एक चीज़ पता होगा, जो एस सब सेल होता है, पी सब सेल होता है, डी सब सेल होता है और एफ सब सेल होता है। इसमें आपको बोला जाता है कि एस उपकोष के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल।
पी सब कोष के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। डी सब कोष के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। और एफ सब कोष के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। कैसे मिलेगा? ध्यान से देखना। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसका मान क्या होता है? -L से +L होता है। जैसे मान लो मेरे को पता करना है कि पी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, तो पी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे मेरे को कहाँ से पता चलेगा? एम के वैल्यू से। एम के जितने मान आएंगे उसके अंदर उतने ही ऑर्बिटल होते हैं। देखो दोस्तों, हम लोग पी के लिए एम का मान निकालते हैं, तो आपको पता होगा पी सब सेल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर P सब सेल होगा तो L का मान कितना होगा? 1 होगा। तो चलिए यहाँ पे हम M का मान निकालते हैं। आपको पता चल गया L की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो M बराबर क्या होता है? -L से +L। तो यहाँ पे -L मतलब -1 से कहाँ तक जाना है आपको? +1 तक जाना है। जब -1 से +1 तक जाएंगे तो पहले -1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? +1। मतलब M के कितने वैल्यू आए यहाँ पे? 3 वैल्यू। अब M के 3 वैल्यू हैं, इसका मतलब क्या है? P सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ। इसी प्रकार आप D के लिए भी चेक कर सकते हैं। D के लिए जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि D के लिए जो L की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 2 होता है। अब जब आपको पता चल गया कि इसका L का मान 2 है तो M का मान कैसे निकालेंगे? M बराबर होता है -L से +L। अब -L मतलब -2 से आपको कहाँ तक जाना है? +2 तक जाना है। वैल्यू देखो दोस्तों क्या आएगा इसका? -2 से +2 जाना है, मतलब सबसे पहले -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा और उसके बाद +2 आएगा। कितने मान आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। इसलिए डी सब सेल के अंदर कितने कक्षक या ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी प्रकार आप एफ के लिए भी आसानी से चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। चौथा क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर। तो जैसे आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार के स्पिन होता है। एक स्पिन होता है क्लॉकवाइज और एक स्पिन होता है क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है, जो स्पिन क्वांटम संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताएगा। इलेक्ट्रॉन के चक्रण मतलब उसका चक्रण क्लॉकवाइज से कि एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या कहलाता है? क्लॉकवाइज। ये क्या कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? +½ आता है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितना आता है? -½ तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। इसे एस द्वारा दर्शाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की दिशा के बारे में जानकारी देता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के संभावित मान क्या हो सकते हैं? +½ हो सकता है और -½ अगर +½ मान है, इसका मतलब उसका चक्रण कैसा है? क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त चक्रण है। और जबकि -½ होगा तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज को दर्शाता है। को अगले वीडियो में अफवाहों का नियम बताऊंगा, और अफवाहों के नियम की सहायता से आप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।